स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। यहाँ कुछ रेमेडीज के माध्यम से, कुछ रेमेडियल मेजर्स के बारे में को जानते हुए आपसे समझना चाहूंगा कि वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है उन लोगों की जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है, और साथ ही साथ वास्तु ही क्यों, आप तो फंक्शुई के ऊपर भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है। कोई प्रोडक्ट रेमेडी हो तो उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है विकास जी। आपने जो सवाल पूछा उसको समझने के लिए पहले वास्तु दोष को समझना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अंदर कुछ दिशाएं ऐसी होती है जो आप जिस तरह के फील्ड में जुड़े हो, जिस तरह के काम में जुड़े हो, जिस तरह की करियर के लिए आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रखी है, उसके अंदर कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जो आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, यानी कि आप वहां पे टिक नहीं सकते हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसा क्या वास्तु दोष है। समांतर स्तर पे आप कह सकते हो कि 2019 में कोविड के बाद बहुत सारे बदलाव आ गए मार्केट में, बिजनेस में, लोगों के काम के करियर में बहुत सारे बदलाव आ गए। लेकिन कुछ ऐसे वास्तु दोष है जिसमें हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जिन जिन लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक, कल के दिन तक जिन जिन लोगों से बात की है, उसमें हमने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में कुछ कॉमन ऐसा वास्तु दोष था जिसकी वजह से उस तरह के तमाम लोग अलग अलग स्टेट के, अलग अलग सिटी के, अलग अलग रिलीजन के साथ बिलोंग करने के बावजूद भी हमने देखा कि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा जॉब होने के बावजूद भी इनसिक्योरिटी है, और जिस जॉब को उन्होंने दूसरी बार लिया है वहां पे भी वो खुश नहीं है, अपने काम से वो नाराज है और उनको डर लगा रहता है 24 आवर्स की किसी भी वक्त ये भी चली जाएगी। तो उसमें मैंने जो कॉमन लोगों के साथ अलग अलग बात की, इसमें कुछ कॉमन टिप्स को ढूंढा कि किस तरह के लोगों को ज्यादा इनसिक्योरिटी रही। तो एक बात मैंने देखी है कि जिन जिन लोगों के घरों में साउथ वेस्ट दिशा, जिसको आप वास्तु में नैऋत्य कोण बोलते हो, साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो आम तौर पे आदमी के लिए स्टेबिलिटी कॉर्नर होती है, संबंधों को बनाने की दिशा होती है। शादी ब्याह के रिलेशन हो, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, कोई भी तरह के रिलेशन हो, घर के अंदर के रिश्ते हो, घर के बाहर के रिश्ते हो, तो साउथ वेस्ट जो होती है वो दिशा जो होती है वो आदमी को स्टेबिलिटी देती है, लेकिन वो कॉमन लाइफ के हर फैक्टर में काम करती है। अब इसके बाद हम सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करते, पर्टिकुलर जॉब के बारे में बात करते, प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि जिसको आप अग्नि कॉर्नर कहते हो, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट दोनों दिशा के अंदर जिस तरह का एनर्जी का फोर्स है, उसमें जिन जिन घरों के अंदर, जिन जिन बिजनेस लोकेशन में साउथ वेस्ट में ज्यादा से ज्यादा वाटर एलिमेंट, यानी कि घर का बाथरूम हो सकता है, घर का स्विमिंग पूल हो सकता है, घर का अलग अलग तरह से कोई भी तरह की, अगर आपका इंडिया में घर हो तो आपकी ओवरहेड पानी की टैंक हो सकती है, अंडरग्राउंड पानी की टैंक हो सकती है, वहां पे भी घर के क्लोज टू साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर, इनसाइड प्रॉपर्टी नहीं लेकिन एक्सटीरियर में, घर के बाहर बट क्लोज टू होम, क्लोज टू बिजनेस लोकेशन, बहुत ही नजदीक में जहां पे पानी हो, जिसको आप एक्सटीरियर वाटर बॉडी कह सकते हो, इस तरह की व्यवस्था जहां कहीं साउथ वेस्ट घर के नजदीक इंटीरियर एक्सटीरियर में वाटरफॉल हमने देखा, वाटर एलिमेंट हमने देखा, पूल या जितने भी मैंने एग्जांपल दिए इस तरह की वाटर बॉडी की व्यवस्था देखी, उन तमाम लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक एक कॉमन चीज दिखाई दी है कि उनके काम में बदलाव आया। जो वो इतने सालों से कर रहे थे उसमें चेंजेस आए, जो भी उनका एक फ्लो बना हुआ था वो फ्लो उनका टूट गया और उसके अंदर एक नई शुरुआत करने की नौबत आ गई। आप 5-7 साल से कंपनी में काम करते हो और अचानक से कुछ हो जाता है तो दूसरी जगह पे आप मेंटली भी कई बार स्टेबल नहीं हो पाते हो। तो ये एक कॉमन मैंने देखा कि जहां कहीं साउथ वेस्ट में वाटर बॉडी की उन लोगों की लाइफ में ड्यूरिंग कोविड काफी ज्यादा बदलाव आए, और सेम उसके साथ साथ इतना ही काफी नहीं है कि सिर्फ साउथ वेस्ट की वाटर बॉडी की बात नहीं चल रही, लेकिन तमाम लोग जिनके साथ साउथ वेस्ट में वाटर बॉडी के अलावा साउथ ईस्ट कॉर्नर उनकी कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कट होता था। जब आप घर का लेआउट देखते हो, बिजनेस का लेआउट देखते हो, तो हम सारे देखते हैं कि सब कॉर्नर जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस है। रेक्टेंगुलर लॉट है, स्क्वायर लॉट है, हेक्सागोन है, एल शेप है,
कोई भी तरह के अलग अलग तरह के टेढ़े मेढ़े शेप का है, उसमें साउथ ईस्ट कॉर्नर फ्लोर प्लान जिसका कटा हुआ था, ऐसे तमाम लोग, सो साउथ ईस्ट कट प्रॉपर्टी, साउथ वेस्ट में वाटर बॉडी, इन तमाम लोगों के लिए 2019 से लेकर 2022 तक का जो साल है, उनके काम में, करियर में चेंजेस आए, बदलाव आए, और नए आने वाले बदलाव से वो मेंटली कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। ये जो हमने बात की वो बात वास्तुदोष की थी। अब जो बात करेंगे उसके उपाय की करेंगे। जी, जाहिर है जब आप बता रहे थे उत्सुकता मन में बढ़ रही थी, और मैं यही कहने वाला था कि पल्लवी जी समस्या को समझ लिया, उपाय भी बताइए, और खास ये भी कि कोविड तो चलिए मैं समझ सकता हूँ कि 2020, 21 और 22 के दौरान एक परिस्थिति बनी, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, यदि आप उनका एक करियर स्पैन देख करके चलें तो अगर नौकरी वो करते आए हैं तो उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, कभी है कभी नहीं है, उतार चढ़ाव उसमें भी लगातार बने हुए हैं नौकरी के अंदर। उनके लिए भी, उन लोगों के लिए भी क्या गाइड करेंगे? बिकॉज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। न्यू जर्सी में मेरे एक क्लाइंट है, उनका बेटा AT&T में बहुत सालों से काम करता था, करीबन 7 साल से ज्यादा, और वो अपना स्टोर मैनेज करता था। कोविड के दौरान परिस्थिति बदल गई, वो स्टोर का मैनेजर था और सेल्स वगैरह जो भी प्रॉफिट लॉस उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो अपना जो गोल था वो अचीव नहीं कर पाए, वो अपना टारगेट था वो पूरा नहीं कर पाए। तो 2019 तो चला गया, 20 भी चला गया, 21 तक का टाइम दिया। कुछ महीने पहले उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि कंपनी ने कहा कि अब हम आपको नहीं रखना चाहते। अब इतने सालों से आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए, घर जैसा माहौल बन जाता है, आपकी जिंदगी का एक रूटीन हिस्सा बन जाता है। अब कंपनी की भी कोई गलती नहीं कि उन्होंने 3-4 साल का मौका दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको हर्ट कर गया कि मैंने इस कंपनी के लिए इतना कुछ किया और मैं थोड़ा सा गोल नहीं अचीव कर पाता हूँ, तो इन्होंने मेरे को निकाल देना। उन्होंने 2 ऑफर दी, या तो आप खुद जॉब छोड़ दो या फिर हम आपको जो आपकी जो पोजीशन है उससे आपको एक स्टेप डाउन जाना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि उसको कंपनी जो है वो इस तरह से उसकी पोजीशन को छीन ले। तो इस कंडीशन में नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि मेरे को जॉब छोड़ देनी। वो मेरे पास आए, मेरे को पूछा कि पल्लवी व्हाट इज द राइट डिसीजन। तो मैंने कहा देख, तेरा बदलाव का समय है, तो तेरे पास 2 ही चॉइस है। अगर तू यहाँ से निकलेगा वापस, यही लोग तेरे को बुलाएंगे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और सपोज इफ यू मेंटली रेडी कि वो लोग जो आपको प्रमोशन के लिए वो आपको बोल रहे हैं कि वो स्टोर मैनेजर से आपकी पोजीशन को डाउन कर देंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल, और अगर आप उस बात को हाँ बोल भी देते हो तो भी वो आपको वापस अपनी पोजीशन में लेकर आएंगे, इतना मुझे पता है। लेकिन ये टाइम जो है वो आपके लिए बदलाव का है। उनको ये बात लगा कि मुझे सेम पोजीशन में अपने कलीग और अपने दोस्तों के सामने मेरे को वापस एक स्टेप डाउन जाना नहीं है, मुझे अपनी पोजीशन से हटना नहीं है। उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। दूसरी जगह पे हमने उनको, बहुत सालों से मेरे क्लाइंट की दूसरी जगह पे हमने हेल्प की, उनको वापस जॉब मिल गई और अब वही कंपनी ने उनको वापस बुलाया। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बदलाव जो होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन जब बदलाव आता है आपकी रूटीन लाइफ में, जब कोई बदलाव आता है वो हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं, क्योंकि आपको उस कंफर्ट जोन जो आपकी हैबिट बन चुका है उससे बाहर निकलने की बारी आती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, कुछ उपाय समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है। और हाँ, इसी सेगमेंट में पल्लवी जी, शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि फंक्शुई के ऊपर भी आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, पकड़ है, तो अगर कोई प्रोडक्ट रेमेडी के भी माध्यम से इस परिस्थिति को हम सॉल्व कर सकते हैं तो उसके बारे में भी कुछ गाइड कीजिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस।